नमस्कार दोस्तों, स्टडी समझती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे दोस्तों आज पौधों से जुड़ी हुई मुख्य बीमारियों के बारे में। और इस टॉपिक से हर एक परीक्षा में प्रश्न आते हैं और इसको अच्छे से देख लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्या लिख रहा है इसमें। प्लांट पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेज एंड प्लांट्स डिसऑर्डर। तो प्लांट पैथोलॉजी जिसे ह्यूमन पैथोलॉजी के में देखते हैं ना कि मानव के रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी तरह से प्लांट पैथोलॉजी में प्लांट से जुड़े हुए बीमारियों के बारे में और डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द डिजीज कैन बी डिफाइंड एज ए हार्मफुल डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस caused by an infectious agent। चलिए आगे देखते हैं। इन द केस ऑफ प्लांट डिजीज द causal agent may be virus, bacteria, fungus or a parasite agent or lack of nutrients। तो इतने के कारण बीमारी होती है, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण या पैरासाइट के कारण या किसी विटामिन की कमी के कारण। चलिए आगे चलते हैं। प्लांट पैथोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज फाइटोपैथोलॉजी। फाइटो माने प्लांट होता है, फाइटोपैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी को फाइटोपैथोलॉजी के रूप में भी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है ये देखते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू आर प्लांट डिजीजेज ऑफ वर्ल्ड वाइड अकरेंस विच काजेज ए पाउडरी ग्रोथ ऑन दी surface of leaves, bud, young shoots, fruits and flowers। ये होता है पाउडरी मिल्ड्यू। आगे चलते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीजेज आर काज्ड बाई मेनी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फंजाई। फंगस का प्लूरल जो होता है दोस्तों फंजाई होता है। इन द ऑर्डर एरिसिफेलस with Podosphaera xanthi being the most reported cases। तो powdery mildew disease caused by many different species of fungi in the order Erysipelas with Podosphaera xanthi being the most reported cases। Erysipe Sicoriaceum was formerly reported by the primary causal organism throughout most of the world। चलिए आगे चलते हैं। Erysipe Sicoriaceum was formerly reported to be the primary causal agent। एरिसिपे सिकोरेशियम जो महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर मैंने उस पर जोर देकर पढ़ना जरूरी है, उसको हाईलाइट करना जरूरी है। वाज फार्मरली रिपोर्टेड टू बी प्राइमरी causal organism throughout most of the world। Hundreds of species of trees, shrub, vines, flowers, vegetables, fruits, grasses, field crops and weeds can be affected by powdery mildew। चलिए आगे चलते हैं। The white powdery appearance is due to a large number of microscopic asexual spores। White powdery Conidia born in chains। Asexual spores Conidia in chains। Sulfur dust is effective against many powdery mildew diseases। Sulfur dust
sulfur dust is effective against many powdery mildew diseases. Other organic treatments include copper-based fungicides. Other organic treatment include copper-based fungicide, baking soda solution and neem oil have also proven effective. तो ये पाउडरी मिल्ड्यू में बीमारी में दोस्तों ये सब बीमारियां काम करती हैं। फंजाई के कारण होता है। सल्फर डस्ट काम करता है, कॉपर बेस्ड फंजिसाइड काम करता है, बेकिंग सोडा काम करता है, नीम आयल काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। ग्रीन ईयर डिजीज। ग्रीन ईयर डिजीज, द ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा is a common disease and has been reported from several countries including India, Israel, Iran, Israel, China, Fiji, Japan and the countries wherever बाजरा crop is grown. तो ग्रीन ईयर डिजीज जो है दोस्तों बाजरा की है। In this disease the inflorescence gets converted into green leafy ears. Inflorescence gets converted into green leafy ears. The causal organism of green ear disease of bajra is a fungus named Sclerospora graminicola. It is an obligate parasite. तो इस बीमारी का जो काउजल एजेंट है दोस्तों फंगस है। उसका नाम क्या है? क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। चलिए आगे चलते हैं। शुगर केन लीफ होपर। द शुगर केन लीफ होपर पायरिला परपुसिला इंसेक्ट इज सीरियस पेस्ट ऑफ शुगर केन इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है ना। शुगर केन लीफ होपर, जिसको लीफ होपर को क्या कहते हैं? पायरिला परपुसिला इंसेक्ट इज ए सीरियस पेस्ट ऑफ शुगर केन इन नॉर्दर्न इंडिया। द पेस्ट इज फाउंड ग्रीगेरियसली। ग्रीगेरियसली का मतलब कि एक झुंड में पाए जाते हैं। ठीक ना। द पेस्ट इज फाउंड ग्रीगेरियसली ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स वेयर इट सक्स अप प्लांट सैप दैट काजेज येलोइंग एंड इवेंचुअली ड्राइंग ऑफ लीव्स। सारी दोस्तों, तो दैट काजेज येलोइंग एंड इवेंचुअली ड्राइंग ऑफ लीव्स। तो शुगर केन लीफ हॉपर, ये शुगर केन की बीमारी है दोस्तों लीफ हॉपर। और ये पायरिला परपुसिला नामक इंसेक्ट के कारण होती है। चलिए आगे चलते हैं। Under low infestation, yellow patches appear on the leaves. ये क्या कह रहा है? Under low infestation, yellow patches appear on the leaves. Photosynthesis is reduced, resulting in the reduction of sucrose content of juice by up to 30%. तो ये बीमारी हो जाने के कारण पौधों में सुक्रोज की कमी हो जाती है अप टू 30%, 30% तक। फोटोसिंथेसिस इज reduced resulting in the reduction of sucrose content of the juice by up to 30%. Leaf hoppers secrete a sweet substance called honey dew that coats the leaves and attracts a blackish fungus which reduce photosynthesis resulting in
यील्ड लॉस, जिससे उत्पादन में कमी होती है। चलिए अब आगे चलते हैं, व्हाइट रस्ट डिजीज के बारे में देखते हैं। व्हाइट रस्ट इज ए डिजीज इन plants caused by Oomycetes albugo candida. This is plants caused by Oomycetes albugo candida. Plant susceptible to the disease generally include members of the family Brassica as mustard, broccoli, cauliflower and cabbage. तो वाइट रस्ट जो है सरसों में हो गया, ब्रोकली, कालीफ्लावर और कैबेज, ये तीनों गोभी के परिवार हैं, ठीक है ना। तो वाइट रस्ट बीमारी इनके अंदर होती है और किसके कारण होती है? अल्बुगो कैंडिडा के कारण। चलिए आगे चलते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड क्लोरोसिस ऑन द लीफ सरफेस, क्लोरोसिस, white blister like growth on the undescribed of leaves, underside of leaves and on the stem of the plant. White blister like growth on the underside of leaves and on the stem of the plant and swelling of the root. Leaves and on the stems. Of the plant and swelling of the roots. Fungicides are used for the treatment of white rust of crucifers. फंजीसाइड का उपयोग किया जाता है। कर्नाल बंट, ये सब पूछता है, ये सभी बीमारी ये पूछता है दोस्तों, ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कर्नाल बंट ऑल्सो नोन एज पार्शियल बंट is a fungal disease of wheat, durum wheat and triticale. Of wheat, durum wheat and triticale. तो ड्यूरम जो होता है दोस्तों ये वीट की प्रजाति है। इट इज काज्ड बाय स्मूथ फंगस टिलेटिया इंडिका। It is caused by smooth fungus Tiletia indica. It invades the kernel and obtains nutrients from the endosperm. अंदर वाले को एंडोस्पर्म कहते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? It invades the kernels and obtains nutrients from the endosperm, leaving behind waste products with a disagreeable odor that makes bunted kernel to unpalatable for use in flour. That makes bunted kernel to unpalatable, ये टू वाला टू है, unpalatable for use in flour. चलिए आगे चलते हैं। कर्नाल बंट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ व्हीट, ये गेहूं की क्वालिटी को प्रभावित करता है, ये गेहूं की बीमारी है। चलिए आगे चलते हैं। अर्गोट डिजीज, देखिए, अर्गोट ऑफ सीरियल्स एंड ग्रासेज इज ए प्लांट डिजीज काज्ड बाय द फंगस। उस फंगस का नाम क्या है? क्लेविसेप्स पुरपुरे, क्लेविसेप्स पुरपुरे, which infects the developing grain of cereals and grasses, developing grains. Ergot symptoms become evident during kernel formation when ergot bodies are formed in place of kernel. When ergot bodies are formed in place of kernels. अब देखिए, ergot affect the productivity and quality of the crop and
if livestock eat infected grain or hay, it may cause a disease called अर्गोटिज्म। तो अब इसको जो है अनाज को और भूसा को अगर जानवर खाते हैं तो उनके अंदर जो है दोस्तों अर्गोटिज्म नामक बीमारी हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। टुंग्रो डिजीज। टुंग्रो डिजीज इज ए राइस इन राइस इज काज्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ टू वायरसेज। अब तक जो बीमारियां हो रही थी दोस्तों वो फंगस के कारण, फंजाई के कारण हो रही थी। अब देखिए, टुंग्रो डिजीज इन राइस इज काज्ड बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वायरसेज विच आर ट्रांसमिटेड बाई लीफ होपर्स। वायरसेज आर आरटीएस भी राइस, आरटीएस भी राइस, आरटीएस भी राइस, टुंग्रो स्फेरिकल वायरस एंड आरटीबीवी राइस टुंग्रो बैसिलिफॉर्म वायरस। आरटीएसबी और आरटीबीवी स्फेरिकल और बैसिलिफॉर्म वायरस। इट काजेज लीफ discoloration, stunted growth, reduced tiller numbers and sterile or partially filled grains, चलिए, तो ये दोस्तों राइस की बीमारी हो गई। आगे चलते हैं। It is one of the most destructive disease of rice in South and Southeast India, South and Southeast Asia। एशिया की बात कर रहा है, केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा। लिस्ट ऑफ सम डिजीज इन प्लांट काइड बाई वायरसेज। ये बीमारियां जो होती हैं दोस्तों, टोबैको मोजाइक वायरस, ककुम्बर मोजाइक वायरस, टोबैको, ककुम्बर, बार्ली येलो ड्वार्फ। तो ये सभी बीमारियां जो होती हैं दोस्तों, बड ब्लाइट, सुगरकेन मोजाइक वायरस, कालीफ्लावर मोजाइक वायरस, लेट्यूस मोजाइक वायरस, मैज मोजाइक वायरस, पीनट स्टंट वायरस, येलो वेन मोजाइक ऑफ लेडी फिंगर ओकरा। इट्स वेक्टर इज बेमिसिया टेबासी वाइट फ्लाइज। ठीक है ना, वाइट फ्लाइज जो सफ़ेद रंग की कीटे होते हैं, खासतौर से फ्लाइज में इसमें मक्खी को रखा जाता है। येलो वेन मोजाइक ऑफ लेडी फिंगर ओकरा। इट्स वेक्टर इज वेनिसिया टेबासी। अब चलिए, प्लांट डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का कौन कौन से होती है? पोटैटो विल्ट, ये जो होता है दोस्तों, स्यूडोमोनास सोलानेसीरम, सीडोमोनास सोलानेसीरम। तो पी से पी पोटैटो विल्ट हो जाएगा दोस्तों। क्राउन गाल डिजीज, क्राउन गाल डिजीज ये एग्रोबैक्टीरियम के कारण होता है। ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ये सब वैज्ञानिक नाम है इसलिए थोड़ा सा और विज्ञान में थोड़ा सा टेढ़े हो जाते हैं। कैंकर ऑफ साइट्रस, माने नींबू उबू में जो होता है, जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, इस बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। प्लांट डिजीज काज्ड बाय फंगस। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, लूज स्मूथ ऑफ व्हीट।
तो ब्लैक रस्ट किसके द्वारा होता है दोस्तों? प्यूसिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिकी। ये ट्रिटिकी जो होता है दोस्तों, ये वीट का फैमिली होता है। तो अब देखिए बीपी बीपी ब्लैक रस्ट ऑफ वीट जो होता है दोस्तों, प्यूसिनिया के कारण होता है। लूज स्मूट ऑफ वीट, यूएल उस्टिलेज नूडा ट्रिटिसी। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो, दो होता है अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट नामक रोग जो होता है दोस्तों, ये पोटेटो में होता है। अब देखिए अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो, तो अल्टरनेरिया सोलानी, अर्ली ब्लाइट अल्टरनेरिया सोलानी के द्वारा होता है। और लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट्स। तो देखिए ई ए ये दोनों वावेल्स हो गए, और पी एल या एल पी कर लीजिए, एल पी ही करिए। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट्स। वाट डिजीज ऑफ पोटेटो, ये भी पोटेटो की बीमारी है, इसको भी जोड़ लीजिए। तो WS रिटन स्टेटमेंट या सिंकाइट्रियम इंडोबियोटिकम इंडोबायोटिकम। वाट डिजीज ऑफ पोटेटो हो गया। अब देखिए टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, सर्कोस्पोरा परसोनाटा। तो ये देखिए ग्राउंड नट में जो बीमारी होती है दोस्तों, सर्कोस्पोरा परसोनाटा। जीसी लियोंग की एक पुस्तक है ज्योग्राफी की, उससे जोड़ लीजिए जीसी ग्राउंड नट। अब देखिए रेड राट ऑफ शुगर केन, कलेटो ट्रिकम फालकेटम, ये शुगर केन की बीमारी है। और रेड राट ऑफ शुगर केन। और देखिए ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ये होता है दोस्तों स्फेरुलिना ओरिजिना। और विल्ट ऑफ अरहर, फुसारियम ऑक्सीस्पोरम। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्लांट डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो जो विटामिन की या उर्वरक की कमी के कारण होता है पौधों में। अब देखिए खैरा डिजीज इन पैडी, खैरा रोग जो होता है धान में, वो जिंक की कमी के कारण होता है। वाइट बर्ड डिजीज इन मैज, ये भी जिंक के कारण होता है। और ये बोरान के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है दोस्तों? इंटरनल कार्क इन एप्पल फ्रूट्स, ये बोरान के कारण हो गया। ये भी देखिए ये हो गया पी, ये मैज हो गया, ये हो गया एप्पल हो गया, ये कालीफ्लावर हो गया, ये शुगर बीट हार्ट रॉट, और ये सब बोरान के कारण होता है। ठीक है ना। अब देखिए मालिबेडेनम के कारण होता है विप्टेल डिजीज ऑफ कैबेज। तो ये सब बीमारियां जो होती हैं दोस्तों, विप्टेल डिजीज ऑफ कैबेज, ये मालिबेडेनम के कारण होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जो इस टॉपिक से जो थियरी वाला पोर्शन था उसको ख़त्म हो गया। अब हम लोग इससे जो जुड़े हुए जो प्रश्न हैं ये इधर आपको दिखेंगे, इस पर उनको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, और यहाँ से जो प्रश्न आए उनको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों।
अब हम लोग देखेंगे प्लांट एंड इट्स डिजीज के से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये देखिए IAS प्री 2016 में पूछा गया है। तो एग्जाम्स का क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं होता है। देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। वायरसेज कैन इन्फेक्ट, तो वायरस किसको किसको इन्फेक्ट कर सकता है बताइए, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर करिए। तो देखिए दोस्तों, वायरस अब जानते हैं कि वायरस जो है इस तरह से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है जब तक ये लिविंग सेल्स में इंटर ना करे। तो लिविंग सेल्स इसको कहाँ कहाँ मिलेगी, बैक्टीरिया में भी मिल सकती है, फंजाई में भी मिल सकती है और प्लांट्स में भी मिल सकती है। तो इन तीनों को ये इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा, ठीक है ना, करेक्ट बताना है। चलिए आगे चलते हैं। ए वायरस इज ए स्मॉल infectious agent that replicates only inside the living cells of other organism। देख रहे हैं ये कंसेप्ट यहाँ से जुड़ा था कि वायरस जो है अपने आप को रेप्लिकेट तभी करेगा जब उसको लिविंग सेल्स के टच में आएगा। इट कैन इन्फेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम एनिमल्स टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट दोनों को ये इन्फेक्ट कर सकता है, टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो जहां भी इसको लिविंग सेल्स मिलेगी दोस्तों, वायरस वहां पर अपने आप को फोटोकॉपी करना शुरू कर देगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आपको बताना है कि कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है, फटाफट आंसर करिए। तो देखिए ये दोस्तों व्हीट में जो होता है फलारिस माइनर नामक बीमारी होती है, ठीक है ना। व्हीट में फलारिस माइनस नामक बीमारी होती है। और पोटैटो में जो दोस्तों लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट ये होता है पोटैटो में। बाजरा में होता है दोस्तों अर्गट नामक बीमारी। आप देख रहे हैं कि शुगर केन पाउडरी मिल्ड्यू दिया है दोस्तों। तो ये पाउडरी मिल्ड्यू जो बीमारी होती है दोस्तों, ये गेहूं हो गया, ग्रेप्स हो गया, बार्ली हो गया, ओनियन हो गया, जबकि शुगर केन में नहीं होता है, ठीक है ना। तो यही करेक्टली मैच्ड नहीं है। ये जो बीमारी होती है किसमें, व्हीट में होती है। व्हीट ये जो है पीला जो है थोड़ा उसी पे काम करेगा, इसको ले लेते हैं नीला ताकि हर जगह काम करे। व्हीट हो गया, और क्या होगा दोस्तों, ग्रेप्स, और किसमें, ये बार्ली, बार्ली में जो होता है, इन सब में ये पाउडरी मिल्ड्यू नामक बीमारी होती है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए पाउडरी मिल्ड्यू इज रिलेटेड विथ व्हीट, ग्रेप्स, बार्ली, ओनियन, एप्पल एंड पी etc, नॉट विथ शुगर केन, अदर पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो देखिए दोस्तों ये देख रहे हैं, इसी को पाउडरी मिल्ड्यू नामक बीमारी कहते हैं। ये जो है सफेद सफेद रंग के माने पाउडर की तरह पत्तियों पर आ जाते हैं और पत्तियां खराब होने लगती। जब पत्तियां खराब हो जाएंगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा जब, तो पौधे का सारी प्रक्रिया लगभग बाधित होने लगेगी। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है यहाँ पर। तो देखिए नॉट करेक्टली मैच्ड, अब यहाँ पर हर एक ये पीला कलर अच्छा काम करता है इसलिए मैं इसको चेंज कर दिया। तो बताइए दोस्तों, पहला ही ऑप्शन इसमें ग्रीन हेयर नामक जो बीमारी होती है दोस्तों, ये राइस में ना होकर किस में होती है, बाजरा में होती है, बाजरा में होती है, यही इनकरेक्ट है, ठीक है ना।
बाकी का जो है दोस्तों, बाजरा में अर्गट भी होता है। उसके बाद पी में जो है पाउडरी मिल्ड्यू, जो अभी हम लोग इससे पहले देखे हैं, और ग्राम में तो होता है दोस्तों विल्ट नामक बीमारी। तो जो करेक्टली मैच्ड नहीं वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ग्रीन हेयर और अर्गट नामक बीमारी, ये दोनों बीमारियां जो होती है दोस्तों बाजरे में होती हैं। ये देखिए ग्रीन हेयर हो गया है। ग्रीन हेयर डिजीज इज फाउंड इन बाजरा। द सिम्टम ऑफ ग्रीन हेयर डिजीज इज द हेयर्स ऑफ बाजरा becomes twisted green leaves and the hairs of bajra seems like a broom। देखिए ब्रूम की तरह, झाड़ू की तरह लग रहा है। एज ए रिजल्ट द प्लांट रिमाइंस ड्वार्फ, रेस्ट ऑफ द ऑप्शन आर करेक्टली मैच्ड। चलिए आगे चलते हैं। तो ग्रीन हेयर और अर्गट नामक बीमारी जो होती है दोस्तों बाजरे में होती है। विच एलिमेंट डेफिशिएंसी काजेज क्लोरोसिस इन मैच। मक्के में जो दोस्तों क्लोरोसिस नामक बीमारी किसके कारण से होती है बताइए। तो मक्के में क्लोरोसिस नामक बीमारी दोस्तों ये जिंक के कारण होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जिंक इज माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट। माइक्रो और मैक्रो दो होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जिसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है उसको मैक्रो के अंतर्गत रखा जाता है, जिसकी कम आवश्यकता होती है उसको माइक्रो के अंतर्गत रखा जाता है। जिंक इज माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड इन लिटिल क्वांटिटी बाय प्लांट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक क्लोरोसिस occurs in maize plant in which leaves of the plant are underdeveloped and plants become dwarf. The tip of the maize leaf get white and they are mottled and yellow because of zinc deficiency. And they are mottled and yellow because of zinc deficiency. तो ये देखिए पत्तियां पीली पीली हो गई हैं और ये छोटा ही रह गया है, इसका विकास नहीं हो पाया है। ये मक्का का ही मैज ही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वाइट टिप ऑफ मैज लीव्स इंडिकेट द डेफिशिएंसी ऑफ, बताइए। वाइट टिप ऑफ द मैज लीव इंडिकेट्स द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। जिंक की कमी के कारण ऐसा होता है। व्हाइट बर्ड डिजीज इन प्लांट इज काइज बाय डेफिशिएंसी ऑफ, बताइए। तो व्हाइट बर्ड भी किसके कारण होता है दोस्तों, जिंक के कारण। चलिए आगे चलते हैं। जिंक डेफिशिएंसी इंक्लूड खैरा डिजीज ऑफ द राइस। जिंक डेफिशिएंसी इंक्लूड खैरा डिजीज ऑफ द राइस, व्हाइट बर्ड ऑफ मैज, मोल्टेन लीफ, लिटिल लीफ आर फ्रेंचिंग ऑफ साइट्रस एंड काटन। ये सब जिंक के कारण होता है दोस्तों। जिंक की कमी के कारण राइस में खैरा नामक रोग होता है। फ्रेंचिंग ऑफ साइट्रस एंड काटन। पायरिला इज पेस्ट ऑफ विच क्रॉप, बताइए। ये कीटाणु जो है दोस्तों किस फसल को नुकसान पहुंचाता है। ये दोस्तों ये शुगर केन को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए ये शुगर केन, ये गन्ने की माने जो है पत्ती है और इस पर ये पायरिला नामक जो बीमारी है, कीटाणु हैं, पेस्ट्स हैं, ये दिख रहे हैं। ये शुगर केन को प्रभावित करते हैं दोस्तों। पायरिला इज लीफ हॉपर
विच सक्स अप लीव्स, जो पत्तियों को चाट जाते हैं, ठीक है ना, सक्स अप लीव्स एंड प्लांट्स सैप ऑफ शुगर केन, सब सब सक्स अप लीव्स एंड प्लांट्स सैप ऑफ शुगर केन अंडर लो इन्फेस्टेशन, जब कम संक्रमित करते हैं तब, अंडर लो इन्फेस्टेशन येलो पैचेज अपीयर ऑन द लीव्स दैट काज येलोइंग एंड इवेंचुअली ड्राइंग ऑफ द लीव्स, दैट इज वाई शुगर केन क्रॉप ग्रोथ डिसरप्टेड, दिस इंसेक्ट इज वेरी हार्मफुल टू शुगर केन, ये शुगर केन के लिए बहुत हानिकारक होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। व्हाइट रस्ट इन इज प्रोमिनेंट फंगल डिजीज ऑफ, व्हाइट रस्ट जो है दोस्तों किस चीज की बीमारी है बताइए। ये देखिए ये व्हाइट रस्ट है, मैं आपको फिगर भी लगाया हूं और इसका आंसर भी यहीं पर है। तो व्हाइट रस्ट जो होता है दोस्तों ये मस्टर्ड की बीमारी है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। व्हाइट रस्ट इज ए प्रोमिनेंट फंगल डिजीज ऑफ मस्टर्ड विच स्प्रेड बाय फंजाई अल्बुगो कैंडिडा। और क्या कह रहा है, ये व्हाइट लेसियोन्स पैचेज अपीयर ऑन द स्टेम, white lesions patches appear on the stem, leaves and fluorescence of the plant. In fluorescence of the plant, as a result, the capacity of plant reduced. Fungicide should be used for treatment of white rust. इसके लिए फंगस के कारण होती है दोस्तों, तो ये फंजीसाइड का उपयोग आपको करना पड़ेगा इसके लिए। चलिए आगे चलते हैं। टू कॉमन फंगल डिजीज ऑफ व्हीट आर, गेहूं की दो कॉमन बीमारियां कौन सी हैं तो बताइए। ये होती है दोस्तों ब्लैक रस्ट और स्मूट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ब्लैक रस्ट एंड स्मूट। अभी देखें हैं कि व्हाइट रस्ट किसकी होती है दोस्तों, व्हाइट रस्ट मस्टर्ड की होती है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए गेहूं की पत्तियों पर ये काले काले धब्बे आ जाते हैं और इससे जो है गेहूं की फसल लगभग बर्बाद हो जाती है, ठीक है ना। तो ब्लैक रस्ट जो है दोस्तों व्हीट हो गया और वाइट रस्ट जो हो गया मस्टर्ड हो गया। टू कॉमन फंगल डिजीज ऑफ द व्हीट क्रॉप आर ब्लैक रस्ट एंड लूज स्मूथ। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज काज्ड बाय पुसिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसी, ये ट्रिटिसी जो है गेहूं के फैमिली का नाम है। एंड लूज स्मट ऑफ व्हीट इज काज्ड बाय उस्टिलागो नूडा ट्रिटिकी। तो दोस्तों ब्लैक रस्ट और स्मट नामक बीमारी जो किस में होती है, गेहूं में होती है, ब्लैक रस्ट और स्मूट। चलिए आगे चलते हैं। करनाल बंट इज ए डिजीज ऑफ, बताइए करनाल बंट जो है किस चीज से संबंधित बीमारी है। तो करनाल बंट भी गेहूं से संबंधित बीमारी है। तो ब्लैक रस्ट और स्मूथ जो दोस्तों ये पत्तियों और तनों को प्रभावित करते हैं, जबकि करनाल बंट जो है दोस्तों सीड को प्रभावित करता है। जो फल होता है गेहूं जो होता है जिसको हम लोग आटा के रूप में खाते हैं उसको प्रभावित करता है। ये देखिए करनाल बंट में क्या होते हैं, गेहूं चिपके चिपके काले काले हो जाते हैं और इसमें माने जो मेन चीज की होती है उसकी मात्रा कम होती है।
करनाल बंट, ड्वार्फ बंट, कॉमन बंट। ये देखिए गेहूं की पत्तियां, फल, ये जो जिसमें फल लगता है, बाली जो होती है, ये काला काला इसमें दिख रहा है। जो गेहूं भी निकलते हैं तो इसी प्रकार के खराब गेहूं निकलते हैं। तो करनाल बंट जो है गेहूं की बीमारी है। करनाल बंट इज ए फंगल डिजीज काइड बाई स्मूथ फंगस टिलेसिया इंडिका। इट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ wheat. It was first reported in 1931, infecting wheat growing near the city of करनाल, हरियाणा। ठीक है ना। तो हरियाणा में करनाल के पास इसीलिए इसको देखा गया था, इसीलिए इसका करनाल बंट नाम पड़ गया। आप जानते हैं हरियाणा का करनाल बहुत चीज़ों के लिए फेमस है। नेशनल डेयरी उत्पाद जो है यहाँ पर है। टुग्रो वायरस ऑफ राइस इज स्प्रेड बाय। टुग्रो वायरस ऑफ राइस इज स्प्रेड बाय, बताइए किसके द्वारा फैलता है ये? तो ये फैलता है दोस्तों ग्रीन लीफ होपर्स के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। टुग्रो इज ए डिजीज ऑफ राइस फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया। द काज ऑफ डिजीज आर टू ग्रुप ऑफ वायरस। ठीक है ना। RTSV, राइस टुग्रो स्फेरिकल वायरस। राइस टुग्रो इसका ये फुल फॉर्म होता है RTSV और RTBV। BV का मतलब बैसिलोफार्म वायरस। तो टुग्रो जो डिजीज है दोस्तों, ये राइस की डिजीज है और ये वायरस के द्वारा होती है। RTSV, RTBV। तो स्फेरिकल और बैसिलिफार्म बोथ आर ट्रांसमिटेड टुगेदर बाय ग्रीन लीफ होपर्स। टिड्डो जो पत्तियों को चाटते हैं उनके द्वारा ये फैलता है। कंसिडर द फॉलोइंग विच ऑफ द एबव स्प्रेड प्लांट डिजीज। तो पौधे की बीमारियां किसके किसके द्वारा फैलती हैं ये आपको बताना है, बताइए। तो देखिए पक्षी भी, आप जानते हैं कि पोलिनेशन और इन सब चीज़ के कारण होते हैं। तो बर्ड्स हो गए, डस्ट ब्लोविंग, जो धूल उड़ती है तो जब हवा बहती है और डस्ट अपने साथ लेकर के जाती है, ये भी प्लांट डिजीज को फैलाती है। रेन, वर्षा हो गई, विंड ब्लोविंग। तो ये दोस्तों चारों जो है प्लांट डिजीज को फैलाती है। IS प्री 2018 का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। प्लांट पैथोलॉजी also phytopathology is the scientific study of plant disease caused by pathogens and environmental conditions, physiological factors. These factors include wind, rain, animal, soil, nursery grafts, contaminated equipment, tools, infected seed stock, pollen, dust storm, irrigation, वाटर, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। ये सबके द्वारा दोस्तों पौधों में भी बीमारियां फैलती हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट काजेज ब्लैक हार्ट इन पोटैटोज। आलू में जो दोस्तों ब्लैक हार्ट देखते हैं कि ऊपर से तो ठीक दिखता है लेकिन अंदर जो उसका काला काला हो जाता है, तो ये किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? तो ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जब स्टोर में रखा जाता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि बहुत आलू एक के ऊपर रखे रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ब्लैक हार्ट इज एन एबायोटिक डिजीज। बायोटिक नहीं, एबायोटिक, समझ रहे हैं ना। बायोटिक सजीव हो जाते हैं, एबायोटिक निर्जीव हो जाते हैं। विच इज काज ड्यू टू
लो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ पोटैटो, ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ पोटैटो। चलिए आगे चलते हैं। येलो वेन मोजैक डिजीज इन ओकरा, ओकरा मीन्स क्या होता है दोस्तों, भिंडी। येलो वेन मोजैक डिजीज इन ओकरा काज्ड बाई, किसके द्वारा होता है दोस्तों, ये व्हाइट फ्लाई के द्वारा फैलता है। येलो वेन मोजैक डिजीज इन ओकरा काज्ड बाई व्हाइट फ्लाई। ये देखिए ये इन्फेक्टेड हो गया है, देखिए ये भिंडी पीली पीली हो गई है और ये हेल्दी है, स्वस्थ है। येलो वेन मोजैक डिजीज इन ओकरा इज ए वायरल डिजीज, व्हाइट फ्लाई इज ए फैक्टर ऑफ दिस वायरस, व्हाइट फ्लाई इज ए फैक्टर ऑफ दिस वायरस। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए येलो वेन मोजैक इज ए सीरियस डिजीज ऑफ, किसका अभी हम लोग देखे हैं, ओकरा का, इसीलिए यहाँ पर आपको आंसर भी दिखाया गया है, क्योंकि जस्ट अभी इससे पीछे ही प्रश्न पढ़े हैं तो पूछने का कोई मतलब नहीं है। येलो वेन मोजैक इज ए सीरियस डिजीज ऑफ ओकरा। तो चलिए दोस्तों आज यहाँ पर प्लांट एंड डिजीज वाला चैप्टर खत्म हुआ। इससे खास तौर से थियरी वाले पोर्शन को बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, ठीक है ना। चलिए तो आप सभी को धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को पुनः धन्यवाद।